आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो पहला हेडिंग डालो, वर्क क्या होता है। हेडिंग डालो वर्क। ठीक है, देखो ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, इस तरफ से फोर्स लगाते हैं, इस तरफ से फोर्स। ये कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इस तरफ से धक्का दिया है ना, धक्के को हम क्या बोलते हैं, फोर्स। ठीक है, इस तरफ से हम फोर्स लगाते हैं। यस सर। और ये जो है यहाँ से इसकी पोजीशन नंबर 1 है, ये यहाँ पर इसकी पोजीशन है, ये वाली। ठीक है, अब ये जैसे हम इस पे फोर्स लगाएंगे, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ये ऑब्जेक्ट एक कहाँ चला जाएगा, आगे डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यदि हल्का है ना, तो क्या करेगा, ये यहाँ से जो है वो यहाँ आ गया। कहाँ गया, यहाँ। ठीक है, तो ये इसने क्या, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन मालूम है, इनिशियल पोजीशन, और ये इसकी क्या हो जाएगी, फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिस्टेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डी। आया समझ। तो फोर्स के लगाने से क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब देखो, तो वर्क कितना हुआ, इसको वर्क कैसे, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ, जिस तरफ फोर्स है उसी तरफ हुआ। ठीक है, देखो ये ध्यान रखना कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उनकी दोनों की उनकी दो ही एक ही लाइन होनी चाहिए, दोनों ही एक ही लाइन में होनी चाहिए। ठीक है, एक लाइन होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं हो सकता कि फोर्स इस तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हम इस तरफ करवा रहे हैं, फिर उनको दोनों को ऐड करें, ऐसा नहीं। हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को दोनों एक ही लाइन में लाना पड़ेगा। ठीक है, अपनी जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, तो एक और एग्जांपल जैसे कि ये तो देखो फोर्स इस तरफ है, इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी किस तरफ हुआ, इस तरफ, ये तो ठीक है ना। अब देखो दूसरा हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास कार है, ठीक है, हमारे पास एक कार है। ठीक है, अब कार जो है वो रोड पे चल रही है। ओके, अब उसको हम लगाते हैं ब्रेक, क्या लगाएं, ब्रेक। तो ब्रेक लगाते हैं तो उसके पीछे इस तरफ कौन सा फोर्स लगता है, ब्रेक लगाने से फोर्स लगता है कार पे, जिस कार वो रुकती है धीरे धीरे, तो फोर्स वो कौन सा होता है, ये एक्सटर्नल फोर्स जो भी लगाया, हमने ब्रेक लगाई, वो फोर्स पीछे की ओर लगता है, उसकी डायरेक्शन पीछे की ओर, फोर्स इस तरफ। लेकिन यहाँ पर हमने जैसे ही ब्रेक लगाया तो गाड़ी आगे जाके रुकी, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ, आगे की तरफ। यहाँ पर थी, यहाँ पर हमने जैसे ब्रेक लगाए और ये जो है हमारी कार है वो यहाँ आगे रुकी, तो डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हुआ, तो वर्क हुआ क्या, हाँ हुआ। क्यों, क्योंकि देखो दोनों एक ही लाइन में, कैसे, देखो ये वाला देखो फोर्स इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही लाइन में है, उनके दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। इसमें फोर्स इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। ठीक है, नहीं, इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, नहीं, इन दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है, दोनों अपोजिट है, लेकिन दोनों है तो एक ही लाइन में। अरे समझ, तो हमारा जो वर्क होता है वो वर्क क्या होता है, वर्क होता है हमारे पास जो हमने फोर्स अप्लाई किया है और उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, वर्क होता है। अरे समझ, डॉट प्रोडक्ट क्यों, जो हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से क्या मिलता है, वर्क मिलता है, वो एक स्केलर क्वांटिटी, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अरे समझ, और जो जब दो वेक्टर क्वांटिटी जब उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उससे यदि हमें स्केलर प्रोडक्ट मिलता है तो कौन सा प्रोडक्ट होता है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट होता है। अरे समझ में नहीं आता। और जो वर्क होता है हमारा, वो वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और दोनों पे क्या लगेगा, वेक्टर। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या हुई, वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ the force and the work displacement. is
प्रोडक्ट ऑफ force फोर्स अप्लाइड on a body फोर्स अप्लाइड on a body एंड डिस्प्लेसमेंट in the line of in the line of force. force आया समझ में नहीं? अब देखो मान लो दोनों एक ही डायरेक्शन में फिट किए, कैसे? मान लो फोर्स भी इस तरफ लग रहा है, फोर्स भी इस तरफ लग रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हो रहा है, तो हमें वर्क का फॉर्मूला क्या बना दिया हमने? F into D या FD, ठीक है, FD हमने फॉर्मूला बना दिया। आया समझ में नहीं है? अब लेकिन यदि मैं बोलूं कि फोर्स इस तरफ लग रहा है या मैं डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, ठीक है, और जो हमारा फोर्स है वो इस तरफ लग रहा है, तो वर्क कितना होगा? हमारी डेफिनेशन क्या है? नहीं समझ पाए? मान लो दोनों एक ही डायरेक्शन में, जैसे कि ये एक लाइन में इसी लाइन में फोर्स लगा है और यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसी लाइन में क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसमें इस तरफ फोर्स लगा है और इस तरफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों है एक ही लाइन में, ठीक है, लेकिन इसमें देखना डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ। मान लो कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे, जैसे कि ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट, अब इस तरफ से ऐसे फोर्स लग रहा है F, डिस्प्लेसमेंट इसको ऊपर की ओर खींचा जा रहा है और इसके जो है डिस्प्लेसमेंट है वो इस तरफ हो रहा है D, ठीक है ना? लेकिन हमारी कंडीशन क्या है कि दोनों क्या होने चाहिए? एक ही लाइन में होने चाहिए, एक ही लाइन में होने चाहिए। तो क्या दोनों एक ही लाइन में है क्या? नो सर नहीं, एक लाइन में नहीं। इसका मतलब हमारे पास दो वेक्टर, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दूसरा फोर्स का। किस तरफ कैसे कैसे मैं इसको जोड़ूं तो हमारे मेरे को क्या मिलेगा? ये मैं हटा दूं, कैसा मैं, यदि ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरफ है, ठीक है, और ये हमारा फोर्स का वेक्टर इस तरफ, तो वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि दोनों एक ही लाइन में, तो हम F into D लिख देते हैं, ठीक है कि नहीं? सीधा क्या लिख देते हैं? F into D, तो हमारा वो वर्क हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है? इसमें ये तो डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या है? फोर्स। दोनों एक ही डायरेक्शन में या एक ही लाइन में नहीं है, तो वर्क कैसे कैलकुलेट? क्योंकि हमें ना, लेकिन एक बात तुमको पता है कि इस F के कंपोनेंट बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते? बन सकते या नहीं बढ़ सकते? बढ़ सकते हैं। F के कंपोनेंट बढ़ सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? कि F, भाई ये F और D के बीच में एक थीटा है। अब F वाला वो कंपोनेंट लेंगे जो एक ही लाइन में, D और F का वो कंपोनेंट है जो क्या हो? एक ही लाइन में। कैसे? एक कंपोनेंट इसका ये हो जाएगा, इसका होगा क्या? ये यहाँ, ठीक है, और एक F का कंपोनेंट हम ले लेंगे इससे जस्ट 90 डिग्री यहाँ ऊपर। आया समझ में? ये थीटा, अब हमें पता है कि ऐसे हम cos थीटा निकाल के देखते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये F, ये वाला हमारा F है, तो इस तरफ फोर्स लग रहा है, इसको इस तरफ इसको खींच रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, इन दोनों के बीच ये थीटा, तो F का ये कंपोनेंट हमको चाहिए। क्यों चाहिए ये कंपोनेंट? क्योंकि E भी इस तरफ है और F भी इस तरफ हो जाएगा, F का ये कंपोनेंट, तो हमें वर्क मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो ये कंपोनेंट कितना? ये F का कंपोनेंट कितना? कैसे कैलकुलेट करेंगे? भाई सिंपल सा बात, cos थीटा का, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है?
B upon H. बी अपॉन एच, ये ट्राइंगल ले लो ए बी सी, Base ये थीटा है, बेस अपॉन क्या होता है, height. हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो इसमें cos थीटा में बात करो तो हमारे AC क्या है, बेस, ये AC हमें चाहिए, D upon तो AC हमारा हो जाएगा बेस और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा AB. F, तो ये क्या हो जाएगा F cos थीटा इज इक्वल टू AC। तो ये वाला F का ये कंपोनेंट हमारे पास कितना है, F Cos cos थीटा, और फिर पता ही नहीं ये कंपोनेंट कितना आता है F sin थीटा, पता ही थीटा का जब थीटा होता है उस समय F cos थीटा क्यों लिखते हैं, पता चला, अरे बोले तो वर्क कितना हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स कितना F F cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना D, आया समझ में, ये डॉट हट जाएगा, ये इसको सीधा करके क्या लिखें FS cos FD cos थीटा या FS cos थीटा, FD D की जगह आप S लिख सकते हो, आया समझ में। तो ये क्या आ जाएगा FD cos, और हमें ये बताइए कि जब वर्क होता है वर्क इज इक्वल टू F डॉट D होता है, तो डॉट को जब हटाते हैं यहाँ पर क्या लगता है, डॉट से पहले जब डॉट लगा होता है तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, वेक्टर लगाते हैं, जब इनको हटा देते हैं आप, जब डॉट को हटा देते हैं तो पता है ना FD cos थीटा लग जाता है, नहीं समझ में, आ गया. तो वर्क क्या है FD cos थीटा, जब कब, जब दोनों के बीच में एंगल कुछ हो, और एंगल ना हो तो FD cos थीटा 0, 0 का 1 सीधा FD आ जाएगा, आया समझ में। तो ये हो जाएगा FD cos थीटा, ये होता है वर्क। अब देखो ये वर्क कौन सी क्वांटिटी, स्केलर वेक्टर, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। अब ऐसा है नहीं ना कि वर्क कितना किस डायरेक्शन में हुआ है, ऐसा तो होता नहीं कुछ, है ना, क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती है ना। तो वर्क क्या होती है, वर्क कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो मैं कहाँ लिखूं, नीचे एक लाइन लिख दो, नोट यहाँ लिख दो, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी. It has direction or not? It has direction or not? डायरेक्शन. इसकी डायरेक्शन नहीं होती, इसकी डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी की डायरेक्शन थोड़ी होती है। डायरेक्शन ठीक है। ठीक है, अब अगली बात हमारे पास कोई भी हमारे पास क्वांटिटी होती है, वर्क हमारे पास एक क्वांटिटी है, तो इसका हम क्या करते हैं, डायमेंशन पता करते हैं, इसके यूनिट पता करते हैं, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनिट पता कर लेते हैं, वर्क की यूनिट क्या है, तो यूनिट में यहाँ लिख देता हूँ यूनिट, ठीक है। वर्क की यूनिट क्या है, क्या भाई वर्क की यूनिट, यहाँ देखो वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, न्यूटन. फोर्स न्यूटन में होता है, तो न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, मीटर, तो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। अगली हमारे पास क्या आते हैं, डायमेंशन, डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, देखो न्यूटन F N बराबर m होता है, कैसे निकालेंगे देखो, वर्क इज इक्वल टू F इनटू D, ये होता है F डॉट F क्या होता है, ma और D का D, m क्या है, kg, a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और D का क्या होता है, मीटर, आया समझ में। तो क्या होता है इसका, kg मीटर का स्क्वायर सेकंड का, सेकंड. हाँ सेकंड ऊपर जाएगा तो -2 आ जाएगा,
एम एल टी एल टी 2 एल एम कितना 1 2 एल कितना -2 और ये माइनस ये किस क्या हुई डायमेंशन ऑफ 1 ठीक है। अब एक बात और है हमारे पास कि ये तो हमने f के कंपोनेंट बना दिए, क्या d के कंपोनेंट हो सकते हैं? हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? देखो ये क्या था d है ना, और ये क्या था हमारे पास f है ना। अब f को ना बना के d के कंपोनेंट बना देते हैं, ठीक है। कैसे बनेंगे देखो, ये दोनों के बीच थीटा ठीक है। देखो ये कैसे बनेगी, ये देखो ये यहाँ पर कितना है 90, ठीक है। तो जस्ट इसका 90 ये किसका कंपोनेंट होगा तो नहीं होगा, मतलब दो कंपोनेंट होंगे एक दूसरे के 90 डिग्री बराबर। तो देखो ये जो है ये यहाँ पर है 90 डिग्री, तो एक यहाँ पर इसका एक कंपोनेंट बनता है ऐसा, किसका d का ये, ठीक है। अब दूसरा कंपोनेंट कैसे बनेगा, जस्ट इसका 90 डिग्री बनेगा नीचे अरे समझ में कैसा बनेगा, ये ऐसे नहीं समझ में ये भाई। इसके दो कंपोनेंट में सीधी बात करूं तो इसके दो कंपोनेंट ये कैसे आया होगा, ये कैसे आया होगा, ये तो प्रोडक्ट है मान लो किसी का, ये कैसे आया होगा, ये ऐसा आया होगा कि भाई मेरे पास दो चीजें, एक ये है और एक ये है, ये बराबर। ये वाला अब दूसरा कंपोनेंट एक इस तरफ लग रहा है और एक इस तरफ लग रहा है, एक वेक्टर इस तरफ है एक इस तरफ, तो रिजल्टेंट किस तरफ होगा, इन दोनों के बीच में, जस्ट बीच में होगा। कहाँ होगा जस्ट बीच में, यहाँ पर होगा। आया समझ में नहीं आया, आया। तो इसका मतलब ये जो है ये कंपोनेंट है डी, ये डी है, ये डी मान लो तो कैसे आया, तुम सोचना है कैसे आया, कैसे आया। तो एक तो भाई इस तरफ लग रहा होगा और एक इसका जस्ट 90 डिग्री इस तरफ लग रहा होगा, ठीक है कि नहीं, नहीं समझ में आया। तो ये क्या हो गया थीटा, ये थीटा, तो ये जो थीटा है तो ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा डी का, ये तो एफ है, ये डी का कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा डी cos थीटा, और ये हो जाएगा डी का डी sin थीटा। ऐसे अब वर्क की हमारे पास क्या डेफिनेशन कि हमारे पास जो है एफ और डी है एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, मतलब एक ही लाइन में होने चाहिए, कहने का मतलब है सॉरी एक ही लाइन में होने चाहिए। एक लाइन कौन से, इधर कोई एफ है क्या, नहीं लग रहा, एफ तो इधर लग रहा है, उसकी डायरेक्शन में इस डी का कौन सा कंपोनेंट लग रहा है डी cos थीटा, तो एफ इज इक्वल टू एफ डी cos थीटा। है समझ, और ये दोनों एक दूसरे कैसे हैं 90 डिग्री।